प्यारे साथियों, मैंने अभी लास्ट जो वीडियो आपके सामने रखी थी उसके अंदर मैंने प्रेजेंट के सभी फॉर्म के बारे में बात की थी। यानी पहले प्रेजेंट के सारे वाक्यों के बारे में बताया था, जिसमें आपके सिंपल थे, कंटिन्यूअस थे, परफेक्ट था और परफेक्ट कंटिन्यूअस था। और उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ पास्ट के बारे में। पास्ट आपको पता ही है कि जब हमने समय को 3 हिस्सों में बांटा था, तो उनमें से एक हिस्सा आपका प्रेजेंट का था जो वर्तमान को इंडिकेट करता है, एक आपका पास्ट का था जो बीते हुए समय यानी भूतकाल के बारे में हमें बताता है, और एक आपका फ्यूचर था जिसमें हम आने वाले समय के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं बीते हुए समय के बारे में बात करूंगा, यानी पास्ट के बारे में बात करूंगा। जो नैरेटेड इंसिडेंट आपके सामने जितने भी होते हैं वो आमतौर पर किसमें होते हैं? पास्ट में। और अंग्रेजी के अंदर आप ये समझ लीजिए कि अगर हम 100% अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से 85 से लेकर 90% जो यूज़ है वो आपका प्रेजेंट और पास्ट का होता है, और 10 से लेकर और 15% आपका फ्यूचर का होता है। तो आज मैं पास्ट के सिंपल सेंटेंस के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका पास्ट टेंस है, और पास्ट में जो पहला आपका आता है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल आता है। यानी आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, पास्ट सिंपल कह लीजिए या पास्ट इंडेफिनिट कह लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहचान होती है आपकी थाते थी। मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, मैं घर गया, मैं स्कूल गया, मैंने पतंग उड़ाई, मैंने कार चलाई, मैंने तस्वीर बनाई। ये सारे सेंटेंस आपके किसके हैं? पास्ट सिंपल के। अब आप ये बोलेंगे जी इसमें थाते थी तो आया ही नहीं। बिल्कुल आ गया दोस्तों। थाते थे कैसे आया? मैंने खाना खाया, दैट मीन्स मैंने खाना खाया था। उसने पानी पिया, दैट मीन्स उसने पानी पिया था। यानी एक सिंपल सी बात है कि जो पास्ट को इंडिकेट करता है, किसी भी नैरेटेड इंसिडेंट के बारे में आपको बताता है, वो जनरली आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसकी जो आइडेंटिटी है वो आपकी था, थे और थी से होती है। यानी जहाँ पर भी आपके सेंटेंस में था, थे, थी आएगा वो आपका पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट होगा। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, वो है आपका कि राम ने पानी पिया। तो मैंने आपसे कहा था बिगिनिंग में जब टेंस करवाए थे कि हर सेंटेंस को हम 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं, जिनमें से एक हिस्सा आपका एस वाला है, एक आपका जो है ओ वाला है और एक आपका एम बी वाला है। तो दोस्तों जो एस वाला हिस्सा है ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। जो आपका ओ वाला हिस्सा है ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और जो एम बी वाला हिस्सा है ये आपकी मेन वर्ब है। कहने का मतलब मेरा सिंपल सा ये है कि हम एक सेंटेंस को 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं, जिनमें से एक आपका पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो आपका पहला सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आपकी मेन वर्ब है। और जब आप इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देते हैं तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। दोबारा फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, जब भी हम पास्ट सिंपल को कन्वर्ट करते हैं तो पहचान आपकी थाते थी से होती है। इसके अंदर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। कहाँ नहीं करते? जहाँ भी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। और सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं वो आपको अच्छी तरह से पता है। तो पास्ट सिंपल में पहचान होगी थाते थी, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा, मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। हिंदी में पहले सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगी। अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा राम ने पानी पिया, यानी राम ड्रैंक वाटर। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। कोई कन्फ्यूजन है? ओके। उसके बाद आपका जो सेकंड आता है ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब आपका होता है रहा था, रही थी, रहे थे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये उस समय के एक्शन को प्रकट करता है जहाँ पर काम अभी भी हो रहा था। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर भी आप पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे, आपका रहा था, रही थी, रहे थे। क्या बोला मैंने? रहा था, रही थी, रहे थे। खा रहा था, जा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, उठ रहा था, भाग रहा था, जाग रहा था, रो रहा था, पढ़ रहा था, सो रहा था, सारे इसके अंडर में आएंगे। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इसमें वॉज और वर। अगर आपका सेंटेंस ही, शी, इट और किसी नाम से होगा तो आप वॉज लगाएंगे, यानी सिंगुलर जहाँ पर भी होगा तो वॉज लगाएंगे। और वर का इस्तेमाल करेंगे आप आई के साथ में, वी के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में, और जहाँ भी बहुवचन होगा वहाँ पर वर का इस्तेमाल करेंगे। और जो मेन वर्ब है आपके उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा, यानी इंग का प्रयोग करेंगे। जैसे राम पानी पी रहा था, तो आपको पता है राम आपका सब्जेक्ट है, पानी आपका ऑब्जेक्ट है और पी रहा था मेन वर्ब है। जब आप इसी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा राम वॉज ड्रिंकिंग वाटर, यानी राम पानी पी रहा था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस में पहचान होगी रहा था, रही थी, रहे थे। खा रहा था, जा रहा था, सो रहा था, पी रहा था, भाग रहा था, जाग रहा था, उठ रहा था, गाड़ी चला रहा था, पानी पी रहा था, कुछ भी जहाँ पर भी रहा था आ गया पास्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला वाज और वर। सिंगुलर होगा तो वाज और प्लूरल होगा तो वर।
यू नो दैट राम आपका क्या है, सब्जेक्ट है, पानी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और पी रहा था क्या है, मेन वर्ब है। जब अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो राम चूंकि सिंगुलर है तो एक वचन के साथ क्या लगेगा, वॉज, उसके बाद पीने को बोलते हैं ड्रिंक, और उसके साथ क्या लगा देना है, ING, और पानी को बोलते हैं वाटर। तो सेंटेंस आपका बन गया राम वॉज ड्रिंकिंग वाटर। इसी के साथ मैं सेकंड ऑप्शन आपके सामने लेकर के आता हूँ, इसी का थर्ड और फोर्थ पार्ट, और वो आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।